Today I'm starting a new chapter from your Vistas. The chapter is long, right? So first of all, it would take at least 45 minutes only for the summary part. And I would request each one of you to be very attentive during the summary part because that would help you out to crack the questions. The chapter is The Enemy. It's a chapter which has many questions in your exams. It's not like many questions come. Lekin the questions can be in the three marker, the questions can be in the RTCs, the questions can be as a competency based. The chapter is dealing with many themes. लेकिन इसका जो एक बहुत important theme है, that is patriotism, and second is human duties versus professional duties. Main, the entire chapter, if you have already read, it would go with the same flow of patriotism. सेकेंड जो हमारा सब थीम आ जाता है वो है ह्यूमन ड्यूटीज वर्सेस प्रोफेशनल. इट्स अ वेल रिटर्न चैप्टर. अगर हम लोग बात करते हैं, देयर हैव बीन मेनी मूवीज, कई मूवीज ऐसी थीम पर बनी है विद इनफैक्ट सेम नेम इन हिंदी, दुश्मन. अब एज अ डॉक्टर, हमारे जो प्रोफेशंस होते हैं, डॉक्टर, लॉयर, पुलिसमैन, पुलिसमैन के ऊपर आपको कई थीम्स मिलेंगी. पुलिसमैन के ऊपर तो इन द हिंदी बॉलीवुड यू वुड गेट लॉट्स ऑफ मूवीज. नाउ व्हाट हैपेंस इज कि एज अ पुलिसमैन हमारी क्या ड्यूटी है? व्हाट इज आवर ड्यूटी? आवर ड्यूटी इज टू प्रोटेक्ट पीपल. बट अगर वहां पर एक पर्सनल ग्राउंड आ जाता जहां आपको यू हैव टू चूज बिटवीन, यू आर इन अ डिलेमा टू चूज बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स और दोनों इंपॉर्टेंट है, तो आप क्या करोगे? अ जज एक बहुत ही फेमस मूवी है. आई थिंक इट इज जस्टिस विश्वनाथ, आई थिंक बहुत पुरानी मूवी है. कटहरे में उनका अपना बेटा खड़ा है, बट ही इज अ क्रिमिनल. नाउ एज अ जज, शुड ही बी बायस्ड और शुड ही अपने प्रोफेशनल एथिक्स को फॉलो कर? तो इट इज ऑलवेज दैट वी नीड टू राइज अबाउट द, आपका पेपर का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वी नीड टू राइज अबाउट द नैरो प्रेजुड्यूस एंड वी मस्ट फॉलो द ethical, professional ethical values. Like for a policeman, if a person who is criminal but he is related to him, उसको उसे क्रिमिनल की तरह देखना चाहिए. For a judge, same. And the same is for a doctor also. हम लोग, we humans, we have this कि ये enemy country को belong करता है. This person belongs to the enemy country. कंट्री बॉर्डर में हमारी एनिमिटी है, लेकिन वहां जो लोग रहते हैं उनसे हमारी क्या एनिमिटी है? थिंक ऑन द अदर ग्राउंड कि वो भी ऐसा ही सोचे, और इफ दे अटैक अस, व्हाट विल हैपन? द बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स आर ऑलवेज देयर. बॉर्डर के कॉन्फ्लिक्ट्स को आप कुछ नहीं कर सकते हो. वो तो जब से धरती बनी है, व्हेन, मतलब द वर्ल्ड हैज इवॉल्व, द वर्ल्ड हैज बीन डिमार्केटेड इनटू डिफरेंट कंट्रीज, स्टेट्स, वी कीप दिस. हम तो अपने, मतलब कि कंट्री के अंदर ही वी हैव सो मेनी डिफरेंट डाइवर्सिटी. एंड इफ अ डॉक्टर फाइंड्स अ पर्सन फ्रॉम द एनिमी ग्रुप, व्हाट शुड ही डू? शुड ही लीव हिज एथिक्स, जो वो डॉक्टर बनते हुए ही टेक्स द ओथ. एक डॉक्टर ओथ लेता है
that whatever the circumstances is, he will be following the ethics. You're flying, आप उड़ रहे हो, suddenly you fell ill, and a doctor who is belonging to a country which you don't like wants to help you, आप मना करोगे? नहीं. तो देन अगर एक डॉक्टर अपने एथिकल कंडक्ट को फॉलो करता है, तो व्हाई ही शुड बी कॉल्ड एज अ ट्रेटर? और शुड ही बी कॉल्ड एज अ ट्रेटर? इस चैप्टर के अंदर द एनिमी, यू हैव वन मेन प्रोटेगोनिस्ट, दैट इज डॉक्टर सदाओ, होकी सदाओ, एंड उसकी जो वाइफ है वो है हाना, एंड दे बोथ आर जापानीज. एंड द अदर पर्सन जिसको हम लोग POW के नाम से पढ़ेंगे, आपके पेपर में भी आ सकता है, एंड वो है प्रिजनर ऑफ वॉर, हु इज एन अमेरिकन. दिस चैप्टर इज written at that period when world war was there, when Japan and America was were not in good terms, जब उन दोनों में आपस में अच्छे टर्म्स नहीं थे. तो the story starts. Let us now start with the story. There is a person, Dr. Hoki Sadao, who is standing on his अपने घर के balcony के पास में वो खड़ा हुआ है. And his house is situated on the shores of the sea. बिल्कुल समुद्र के किनारे है, जिसको होता है ना बीच फेसिंग, सी फेसिंग. And he could see some of the आइलैंड्स, उनके घर के पास से थोड़े पीछे थोड़े आइलैंड्स दिखाई देते हैं. एंड जब वो छोटे बच्चे थे, तो हिज फादर ऑफन सेड कि ये जो आइलैंड्स है, दे आर द स्टेपिंग स्टोन्स टू जापान. एंड ही वुड ऑलवेज आस्क दिस क्वेश्चन कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेपिंग स्टोन्स एंड हाउ दे विल बिकम स्टेपिंग स्टोन्स. उसके फादर बताते थे कि दैट वुड टाइम वुड टेल. स्टेपिंग स्टोन क्या होता है? द फर्स्ट स्टेप जिसके थ्रू हम आगे जाते हैं. एंड ही इज रिमेम्बरिंग हिज पास्ट, वो अपने पास्ट को रिमेम्बर कर रहा है. व्हेन हिज फादर वाज अलाइव, उसके जब फादर अलाइव थे, उन्होंने बहुत मेहनत करके, ही हैड फर्स्ट ऑफ ऑल मेड दैट हाउस, जिस घर में वो रहता था. एंड ही ऑल्सो मेड श्योर दैट डॉक्टर ये सदाओ जो है, ही बिकम्स अ सर्जन. अब डॉक्टर सदाओ जो है, ही वॉज मतलब कि ही वॉज इन जापान, लेकिन जापान के अंदर मेडिकल स्कूल्स वगैरह नहीं थी. Therefore, at a very young age, he had gone to America to attain medicine degree. But his father made sure that he does not follow the US or Western tradition. मतलब he should stick to his traditional values. तो जब वो वहां पर गया, US गए टू अटेन द डिग्री, तो जहां वो रहते थे वहीं पर जो उनके प्रोफेसर थे, उनके घर में उनको अपनी होने वाली जो वाइफ यानी कि हाना मिली थी. हाना वॉज ऑल्सो अ जापानीज, शी वॉज ऑल्सो अ जापानीज, बट दे बोथ वर नॉट इन अ हरी टू मैरी. दोनों जो है जल्दबाजी नहीं करना चाहते थे. वाई? बिकॉज डॉक्टर सदाओ वांटेड टू इंश्योर कि उसके जो फादर हैं, ही अप्रूव्स ऑफ हाना, वो हाना को जो है हाँ बोले, तभी वो शादी करना चाहते थे. Therefore, when he came back after his father was convinced that Hana was a pure Japanese, then only they got married. Now they were having two kids. अब उनके दो बच्चे थे. And this house was there. They had three servants जो उनके फादर के टाइम से काम करते थे, और उनमें से एक यूमी जो थी, उनकी मेड या फिर उनकी जो उनके बच्चों को देखभाल करती थी. शी वॉज वेरी अटैच टू द चिल्ड्रन, बट इसके फादर वॉज नाउ नो मोर.
नाउ डॉक्टर सदाव वॉज वर्किंग इन दी जापानीज आर्मी। अब वो आर्मी में काम कर रहे थे एंड उस वक्त में लड़ाई हो रही थी। बट नॉर्मली जो डॉक्टर्स होते हैं दे आर सेंट अलोंग विद द ट्रूप। आपका जो है ये क्वेश्चन आता है दैट व्हाई वाज सदाऊ नॉट सेंट विद द ट्रूप्स। द क्वेश्चन कम्स दैट व्हाई डॉक्टर सदाऊ was not sent with the troops। उनको ट्रूप्स के साथ क्यों नहीं भेजा गया था जबकि वो डॉक्टर थे? और इसके दो रीजंस हैं क्लास 12। फर्स्ट, he was discovering a medicine which could render the bullet wound, मतलब जो क्लीन, जो बुलेट से वूंड लगती है उसको निकालने में मदद करे, एक वो ऐसी मेडिसिन की डिस्कवरी कर रहा था। पहला रीजन। एंड सेकेंडली जो आर्मी का जनरल था हु वाज इल, उसको वो ट्रीट कर रहा था। और जो आर्मी का जो जनरल था ही वाज नॉट एट ऑल ट्रस्टेड, ही डिड नॉट ट्रस्ट एनीवन एल्स देन सदाव। वो सिर्फ सदाव पर ट्रस्ट करता था। इनफैक्ट सदाव जो है वो उसका मजाक भी उड़ाता था। वो कहता था भाई अगर जर्मनी से कोई आया मतलब तो मे बी वो मेरा ट्रीटमेंट तो कर देगा, he may treat me but maybe I am not alive, so I don't want to have any discrepancy, I will only get the medicines from you। और इसीलिए डॉक्टर सदाउ डिड नॉट गो अलोंग विद द ट्रूथ। दो पॉइंट्स हैं क्लास 12। अब ये सारी चीजें वो सोच रहा था कि हाउ द टाइम पास्ट, हाउ हिज फादर यूज। उसके जो फादर थे ही वॉज नॉट अ रूटीन फादर। पेपर में आया हुआ क्वेश्चन अगला, he was not a routine father like who would laugh with his child or, but उन्होंने अपने बच्चे को हर चीज प्रोवाइड की थी and he made sure that सदाव was a disciplined boy। वो हंसना खेलना ये सब नहीं था बट टाइम स्पेंड करते थे एंड स्टक टू हिज ट्रेडिशनल वैल्यू। और ये सारी चीजें वो सोच रहे थे। इतने में हाना उनकी जो वाइफ थी वो भी वहां आके खड़ी हो गई एंड बोथ ऑफ देम वर जस्ट एंजॉयिंग द साइट। तभी तभी एकदम से एक वेव आया, देयर वॉज अ वेव एंड दे फेल्ट एज इफ अ ह्यूमन हैज बीन थ्रोन ऑफ बाय द वेव। उस वेव के साथ एक आदमी आकर नीचे गिरा है। दे थॉट दैट माइट बी द, वहां पे जो फिशरमैन है ऑफन दे दे गेट स्वेड ऑफ एंड मे बी दैट दैट फिशरमैन इज देयर, अभी उठेगा वो चला जाएगा, बट इट डिड नॉट हैपन। For some period they waited, but the man did not rise। अब उनको थोड़ा डर लगा because that person had been thrown off to the towards their home, उनके घर के पास थे। तो वो दोनों जो है निकल के वहां पर गए। द मैन वॉज ग्रोनिंग, ही वॉज, मतलब वो दर्द के मारे करहा रहा था। एंड डॉक्टर सदाओ नोटिस दैट ब्लड वॉज प्रोफ्यूजली वूजिंग आउट ऑफ हिज, मतलब की स्टमक के पास। देन ही टच्ड एंड ही फेल्ट दैट वो जो ब्लड है वो फ्रेश है, यानी कि अभी उसका शायद ही मस्ट हैव बीन स्वैप विद द रॉक्स और शायद उसको चोट लगी है। फिर दे जस्ट टर्न दैट मैन एंड दे वर शॉक बिकॉज उसका जो कैप था उसके अंदर उसके ऊपर लिखा था यूएस नेवी एंड दैट मैन वॉज ब्लॉन्ड। बिल्कुल दिख रहा था कि वो अमेरिकन है। अब वो लोग जो है देवर शॉक because at that time first of all the war was going on, secondly in the sorry, Americans and Japanese were worst enemies। अब वो क्या करे, what to do, whether to take that injured man to the home or they should throw him back। डॉक्टर जो है मम्बल करते हुए जब हाना ने पूछा व्हाट टू डू तो ही सेड वी वुड थ्रो हिम बैक इनटू द वाटर। लेकिन उसके जो एक्शंस और उसके जो वर्ड्स थे ना दे वर नॉट मैचिंग।
वो मन से वो बात नहीं कह रहा था। एज अ डॉक्टर ही वॉज फीलिंग गिल्टी कि भाई मेरे सामने एक पेशेंट नीचे लेटा है, ही इज प्रोफ्यूजली ब्लीडिंग, एंड इंस्टेड ऑफ ट्रीटिंग हिम आई एम थिंकिंग अबाउट, अब उसको उस पीओडब्ल्यू से कोई प्यार नहीं था, बट एज अ डॉक्टर उसका जो डॉक्टर इंस्टिंक्ट था, दैट वाज उसका जो कंसाइंस है, दैट वाज कर्सिंग हिम। देन आफ्टर फ्यू deliberations दे डिसाइडेड कि उस आदमी को घर ले जाएंगे, ट्रीट करेंगे, ही वुड बी ट्रीटेड बिकॉज दैट मैन हैड अ बुलेट, उसके उसको जो है चोट लगी हुई थी, बुलेट लगा हुआ था, एंड दैट बुलेट माइट हैव बीन फ्रॉम द बैक, क्योंकि पीछे की तरफ था। तो उन्होंने मतलब कि वो किया कि मे बी ही वॉज एस्केपिंग फ्रॉम द प्रिजन, एंड उसको पीछे से गोली लगी, वो पानी में गिरा होगा, एंड देन ही मस्ट हैव स्टक अगेंस्ट द रॉक, उसके बाद चट्टान से उसको टकराया होगा, तो उसको खून ज्यादा आ रहा है। तो एज अ डॉक्टर ही थॉट he should first of all treat that man and then hand him over to the police। ये उन लोगों ने सोचकर दे जो है डिसाइडेड टू टेक दैट मैन। अब प्रॉब्लम क्या थी? हाना कुड अंडरस्टैंड व्हाट डॉक्टर सदाव वांटेड टू टेल। डॉक्टर सदाव वाज अ सर्जन, अ डॉक्टर, लेकिन घर में जो सर्वेंट्स हैं उनको कौन समझाएगा? आपका और आपके लेवल में अ पर्सन कैन अंडरस्टैंड, बट एट द लेवल ऑफ अ सर्वेंट इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो उनको समझ नहीं आया, बट डॉक्टर ने कहा आई स्पीक टू द मतलब कि टू द सर्वेंट, तो उसने कहा ठीक है मैं यूमी से बात करती हूँ। यूमी उनकी मेड थी, राइट? नाउ दे कैरीड दैट मैन टू देयर हाउस। उनका आयरॉनिकली द मैन वॉज शिफ्टेड टू हर देयर फादर्स रूम। जो फादर जिनको अमेरिकन बिल्कुल नहीं पसंद थे, आयरॉनिकली ही वॉज शिफ्टेड देयर। इनफैक्ट हाना वॉज फीलिंग वेरी डिस्गस्टिंग, क्योंकि एक तो वो आदमी पूरा मिट्टी से सना हुआ था, ब्लड था, एंड उसके सिल्क के बेडशीट, एंड दे डिड नॉट हैव दिस व्हाट यू से बेड, नीचे जो उनका बेड लगा होता है वहां पर। एनीवे दे टुक, एंड हाना कॉल्ड यूमी, उसने यूमी को बुलाया एंड आस्क्ड हर टू क्लीन द मैन। यहां पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट डिड हा मतलब कि यूमी डू, या व्हाट वाज हर रिप्लाई? यूमी ने आउटराइट रिफ्यूज कर दिया दैट शी वुड नॉट वॉश दैट वाइट मैन। फर्स्ट ऑफ ऑल ही वॉज वेरी सॉइल्ड, एंड सेकेंडली ही वॉज एन इंग्लिश मैन। उसने कहा मैं व्हाइट मैन को वॉश नहीं करूंगी। इनफैक्ट उसको थोड़ा गुस्सा आ गया। भाना जो थी, बीइंग अ जापानीज विद एटीट्यूड, शी वाज फीलिंग वेरी बैड। उसने कहा ये तुम्हारे मास्टर्स का, तुम्हारे जो मास्टर है यानी कि तुम्हारे मालिक का हुक्म है। शी सेड आई एम रेडी टू लीव द जॉब, बट आई विल नॉट वॉच दिस मैन। हाना वाज बिट ग्रीव। ऑन द अदर हैंड डॉक्टर सदाव ने जाकर सर्वेंट्स को बताया। उन्होंने अपनी तरीके से कोशिश की बताने को कि व्हाट ही इंटेंडेड, व्हाई ही मतलब ही वांटेड टू हेल्प दैट मैन, बट द सर्वेंट्स वर नॉट दैट मच अंडरस्टैंडिंग। उनको ऐसा लगा कि द डॉक्टर हैड बीन taught in US, तो शायद ही वॉज हैविंग अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर द अमेरिकन्स, बट ऐसा नहीं था। अब जब डॉक्टर ने आकर यूमी को इसने बताया, यूमी ने ऐसे बोला, एंड देन हाना हरसेल्फ हाना हरसेल्फ क्लीन दैट मैन। उसको अच्छा नहीं लग रहा था, बट देन एज अ ड्यूटीफुल, आपके बैक में ये क्वेश्चन है, जो हाना थी, शी वॉज अ ड्यूटीफुल वाइफ, DUTIFUL, ड्यूटीफुल, अपनी ड्यूटीज रेस्पॉन्सिबल, शी वॉश्ड। जब वो आए तो डॉक्टर इसने बताया। और जब हाना बाहर गई तो द सर्वेंट स्टार्टेड स्पीकिंग अगेंस्ट द डॉक्टर। उन्होंने कहा दैट जो डॉक्टर है ही हैज बिकम, ही थिंक्स हिमसेल्फ टू बी अ गॉड। देवर सुपरस्टिशियस, पेपर में आया हुआ है कि जो सर्वेंट से देवर सुपरस्टिशियस।
व्हाई? बिकॉज उनका मानना था कि डेथ जो है इट वॉज नॉकिंग दैट मैन. फर्स्ट ऑफ ऑल ही हैड बीन फायर्ड. सेकेंडली द मदर अर्थ यानी कि जो सी था उसने भी उसको जो है स्टक किया. एंड नाउ व्हाई डॉक्टर वांट्स टू सेव हिम. सो दे वर फीलिंग दैट द डॉक्टर वाज बिट सॉफ्ट कॉर्नर टुवर्ड्स. उनको वो मतलब कि उसके बाद जो है ना टू हिट द ईगो, उन्होंने कहा डॉक्टर की तो कोई बात नहीं है बट वो बच्चे बेचारे क्या करेंगे जिनके फादर जो है दे वुड गो टू जेल. हाना डर गई. उसको लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जो सर्वेंट्स है दे देमसेल्व्स गो एंड इन्फॉर्म द पुलिस. बट उनमें से जो कुक मतलब कि दे हैव दोज पीपल हैड बीन वर्किंग सिंस देयर फादर्स टाइम. तो दे डिड नॉट दैट मच से एनीथिंग. लेकिन उनकी देयर वाज अ कोल्ड वॉर, मतलब दे डिड नॉट स्पीक मच. उस वक्त when they were speaking up all they were all talking, तो they were मतलब कि वो जो है ब्लड निकाल रहे थे गीस का. एंड विच इज वेरी गुड फॉर द गार्डनर वॉज टेकिंग अप एंड विच इज गुड फॉर द प्लांट्स. एंड दे वर जस्ट स्पीकिंग अगेंस्ट बोथ ऑफ द कपल, मतलब दिस कपल. इन द मीनवाइल व्हेन डॉक्टर इन केम इनसाइड ही चेक्ड अप, उसने उसको चेक किया उस प्रिजनर को. तो ही फाउंड दैट द मैन नीडेड अ सर्जरी, इमीडिएट सर्जरी. अब उसके पास ना तो इतना टाइम था that he could go inform the police, get the permission. On the other hand, it was very risky also. So he decided to perform the surgery at his own home and take the help of Hana. One hand, he was very much frustrated that the man was there. मतलब वो उसको you can say he was abusing him. Everything is because of you. On the other hand, as a surgeon, he was not able to take up this decision कि वो इसको treat नहीं करेगा. Anyway, he asked Hana to help him to give that man the anesthesia. अब हाना ने कभी एनेस्थीसिया वगैरह तो दिया नहीं था. उसने कहा कैसे दिया जाएगा. तो he said nothing, it is just a chloroform, you have to just give it, or when he will breathe heavily you can stop. But Hana felt puking. डॉक्टर सदाव वॉज बिट सिंपैथेटिक टुवर्ड्स हाना. उसको लग रहा था कि हाना को नहीं लेना चाहिए बट देयर वाज नो अदर वे. एनीवे ही स्टार्टेड द सर्जरी. while performing the surgery, एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. while performing the surgery, नॉर्मली उसकी आदत होती थी, जैसे डॉक्टर्स की आदत होती है कि भाई उसका नाम क्या है, डोंट वरी माय फ्रेंड, एवरीथिंग विल बी ओके. ये पेपर में बहुत बार आया, वेन अ नंबर ऑफ टाइम्स, कि ये जो स्टेटमेंट है डोंट वरी माय फ्रेंड एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, वॉज दिस कि वो जो डॉक्टर था ही वॉज थिंकिंग द प्रिजनर ऑफ वॉर एज हिज फ्रेंड, या फिर इट वॉज जस्ट engrossed एज अ सर्जन. तो दैट वॉज हिज हैबिट, वो उसकी हैबिट थी. इट वॉज नॉट कि वो उस सर्जन उस मतलब कि पर्टिकुलर उस वाइट मैन को फ्रेंड वो नहीं बोल रहा था. ये वाला क्वेश्चन कई बार आया है कि वॉज इट द ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, वॉज इट द डायरेक्शन ऑफ हिज ड्यूटी. डायरेक्शन मतलब अपनी ड्यूटी से गद्दारी तो नहीं है. तो नो, इट वॉज नॉट डायरेक्शन ऑफ हिज ड्यूटी. It was just as a surgeon, he was engrossed, and while he was, मतलब कि when he operated, he used these words for everyone. So that was not deliberate. वो जानबूझ के नहीं किया था. It was just out of automatic. उसने सर्जरी परफॉर्म की. The bullet was taken. अब next problem थी how to keep that man. Anyway, they kept that man in a room, the same room where he had been. And डॉक्टर सदाव का काम था टू चेक दैट मैन, एंड हाना was supposed to nurse him because the servants refused to help in any manner. सर्वेंट्स जो है उन्होंने कह दिया कि हम घर में काम कर रहे हैं बट वी वुड नॉट बी इंडल्ज इन दिस, मतलब कि इस आदमी को हम हेल्प नहीं करेंगे. यूमी ऑलरेडी जा चुकी थी.
यूमी वॉज वेरी अटैच टू द चिल्ड्रन. इनफैक्ट उसने कहा भी था कि बच्चों की जरूरत है तो मैं आऊंगी, बट नॉट फॉर दिस वाइट मैन. तो शी हैड ऑलरेडी लेफ्ट. नाउ द प्रॉब्लम वॉज हाउ टू लुक आफ्टर. द नेक्स्ट मॉर्निंग, मतलब कि व्हेन दे वेंट, थोड़ा सा दैट मैन हैड रीगेन द कॉन्शियसनेस. तो थोड़ी होश आई. एंड ही वॉज फर्स्ट ऑफ ऑल फ्राइटेंड. वो डर गया कि वेयर ही वॉज, because he was prisoner of war. But when he saw that these two people, this couple were very cordial, मतलब डॉक्टर सनाउ से बात नहीं करता था, बट ही सॉ दैट दे वर कॉर्डियल. अब उसने हाना से पूछा, और हाना रिप्लाइड इन इंग्लिश. वॉज शॉक. उसने पूछा, हाउ डू यू नो इंग्लिश? हाना ने उसे बताया दैट शी वॉज इन अमेरिका फॉर अ फ्यू, मतलब कि फॉर अ शॉर्ट पीरियड. Whereas Dr. Sadao instructed him that he would not be speaking to him. Even if he asks, he will not answer anything. So there should be nothing in between them. Dr. Sadao ने ये बात श्योर कर ली थी कि there should be no conversation, no communication between that man and doctor. The only relation is doctor and patient. डॉक्टर सदा उसको चेक करता था, हाना उसको जो है देखभाल करती थी. इनफैक्ट हाना ने देखा कि दैट मैन वाज हैविंग सम, मतलब कि कुछ यहाँ पे स्कार्स थे. और उसको लगा जो जनरल है, द सेम जनरल जिसको डॉक्टर ट्रीट कर रहा था, हाकिनामा, ही यूज टू से, मतलब वो अपनी वाइफ को भी काफी मारता था, डोमेस्टिक वायलेंस. उसका लगा द पर्सन हु इज सो वायलेंट एट इन हिज हाउस, वो इन बेचारों के साथ कितना बुरा करता होगा. इट्स नॉट दैट शी डेवलप्ड एनी फीलिंग फॉर हिम, बट एज अ ह्यूमन शी फेल्ट दैट. एनीवे, both of them were looking after the man. Next day the man even sat, और डॉक्टर ने उसको डांट लगाई. He rebuked, he scolded him. He said, do you want to die? जब तक मैं नहीं कहूंगा you will not walk. अब ऐसा करते करते, looking after that man, 7 days passed. 7 दिन पूरे हो गए. On the seventh day, two things happened. This is again an very, very, very important question of this chapter. इसमें दो क्वेश्चंस आते हैं दो तरीके से. Why did the servants leave the house? Yeah. What happened on the seventh day? Two things happened on the seventh day. What were they? अब 7 days हो गए. The servants could not bear. On the seventh day when Hannah woke up, वो सुबह उठी, तो उसने देखा the servants had packed up their things and they were ready for leaving the house. उसने भी कुछ नहीं कहा. She just gave their salary and she did not say anything, क्योंकि उसमें उसका जो एक मतलब कि the attitude, the status, that was hurting. So she also did not say anything. She just kept quiet. The servants went in the morning. उसने देखा घर में कोई काम नहीं हुआ है, and the servants were ready with their belongings. But she did not ask them to stay back. In the afternoon, while Sadao was in the garden, एक आदमी आया, खटखटाया, and he was in the police uniform. जब हाना ने उसको देखा, she started panting. वो एकदम घबरा गई. And she came and informed the doctor that there is someone. जब वो इंसान अंदर आया, Hana was 100% sure कि he has come to arrest Dr. Sadao. But when the man came, he said he had come to take Dr. Sadao as the general was in pain and he needed some help. तो हाना ने जो है एक उसे बोला, बस इसीलिए आए थे तुम? एंड द मैन वॉज परप्लेक्स. उसने कहा, बस द जनरल इज इन पेन. एनीवे, हाना वॉज कंप्लीटली परप्लेक्स, नर्वस, पैनिक. एंड डॉक्टर सदाव जो है इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाए. उनको लगा कि आज या कल में फिर इफ ऐसा ही रहेगा तो थिंग्स विल कम आउट. एंड दूसरा,
7 days हो चुके थे. That man was now able to stand. Now the man was able to even move. And अगर किसी ने देख लिया तो, और हाना को लग रहा था कि मे बी द डॉक्टर हैज, द सर्वेंट्स हैड गॉन एंड इन्फॉर्म, सो ही वाज इन ट्रबल. अब सर्वेंट्स तो सर्वेंट्स है. तो ही डिसाइडेड टू अनवील दिस ट्रुथ टू द जनरल अबाउट द प्रिजनर ऑफ वॉर. उसने डिसाइड किया कि जब वो मिलेगा तो वो उनको बता देगा, और वो जो उससे बोलेंगे वैसे कर लेगा. When he went to meet the general was in trouble, but he told about the man. उसने ये भी बताया why he had treated that man out of his professional ethics. जनरल जो उस वक्त में ही वॉज प्री ऑक्युपाइड, पेपर का क्वेश्चन है, पेपर का क्वेश्चन है, ही वॉज प्री ऑक्युपाइड इन हिज ओन पेन. तो उसने सिर्फ उसको इतना अश्योर किया कि ठीक है, व्हाट यू हैव डन इज योर पार्ट. तुमने एज अ डॉक्टर जो करना था वो कर लिया. आई एज अ टीचर, सॉरी, एज अ जनरल वुड गिव द प्रॉपर सोल्यूशन. और उसने क्या सोल्यूशन दिया? he said that he would send some assassins. अब assassins कौन होते हैं? क्लास 12 जो मारते हैं दूसरों को, the one who can kill others. उन्होंने कहा he had some private assassins and he would send them at night. वो लोग क्या करेंगे? They would come, they would kill him silently and throw, even if he wants, throw his body in the sea so that उसकी बॉडी भी ना मिले. डॉक्टर के लिए तो दैट वाज लड्डू, बिकॉज एज अ डॉक्टर ही हैड ट्रीटेड बट ही हैड नो अटैचमेंट विद दैट मैन. वो मान गया. जनरल ने सिर्फ इतना कहा कि उसका जो कमरा है उसको खोल के रखना, जस्ट कीप दैट रूम ओपन. कहा ठीक है, दैट ओपन्स टू द गार्डन, तो देयर विल बी नो प्रॉब्लम. एट दैट नाइट, उस रात को, देयर वॉज विंडी सा था पूरा, आवाजें आ रही थी. एंड डॉक्टर सदाउ डर रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि आना उठ जाए. एनीवे वो एक दो बार आया भी, उसको आवाजें आ रही थी, उसको लगा शायद द assassins had come and maybe that he would be he would have been killed. The morning he was very happy, and when he went into the room of that man, he was shocked because वो आदमी वही था, स्माइल कर रहा था, उसका नाम टॉम था, एंड ही वॉज हेल एंड हेल्दी. अब जो डॉक्टर था ही वॉज नाउ मोर कंसर्न. क्यों? जनरल को भी वो बता चुका है. हाना जो है, शी वॉज ऑलरेडी पैनिकिंग. द सर्वेंट्स आर गॉन. ही वॉज एनी टाइम इन द डेंजर ऑफ बीइंग कॉट. एनीवे उसने उस सेकेंड नाइट को भी वेट किया. मे बी yesterday he had not sent, आज सेंड करेगा, लेकिन नहीं हुआ. इनफैक्ट द जनरल हेल्थ डिटीरियोरेटेड, उसकी हालत खराब हो गई, एंड ही रिक्वायर्ड एन इमीडिएट सर्जरी. डॉक्टर तो डॉक्टर था, तो ही परफॉर्म द सर्जरी. नाउ द जनरल वॉज ऑल्सो अनकॉन्शियस. अब क्या किया जाए? On one hand, the general was unconscious. On another hand, the servants had gone. Hana was panicking what to do. Now जो डॉक्टर था, he was having no other way. मतलब उसको समझ नहीं आ रहा था what to do. Ultimately, he thought, now it is too, मतलब कि now it's very late. He should get rid of this man. But as a doctor, he was not able to kill him. वो उसको यूथेनेशिया नहीं दे सकता था, वो उसको मर्सी किलिंग नहीं कर सकता था. ही वॉज अ डॉक्टर, एंड डॉक्टर्स आर सेवियर्स. वो सेवियर्स होते हैं, दे कैन नॉट किल अदर्स. डॉक्टर्स कैन ट्राई टू सेव अस, नॉट किल. तो अब उसके पास कोई, मतलब कि ही वॉज नॉट फाइंडिंग एनी अदर वे. देन ही डिवाइस्ड कि अगर मैं इसको जो हूं यहां से, इफ आई हेल्प हिम टू एस्केप, then the man would be gone and I would cook up some story. अब उसने सोचा कि मैं इस आदमी को यहां से हेल्प करता हूं टू रन अवे. अगेन क्लास 12.
This decision of his health was not out of love or any affection. It was that because as a common man, he did not have the courage to kill that man. अब पुलिस में देने का मतलब क्या था? If he said, then there would be questions. He would be questioned that why he had kept that man in his house, and Dr. Sadao would be arrested, which he did not want. Therefore, he decided to help that man to run away. अब उसने क्या किया? ये सारे आपके पॉइंट्स हैं, उसने कैसे कैसे हेल्प किया. He arranged for a boat. Then he also gave his own kimono, जो वो ड्रेस पहनता था वो ब्लैक, वो उसको दिया. He arranged for a torch, the torch which he normally used to take for the emergencies. कुछ eatables उसने जो है अरेंज करवाए. एंड उस prisoner of war को जो है बोला that I cannot keep you here. Now better it is that you go from here. Now that man was totally indebted. It was not once, twice he had saved his life. He did not want to go away from there. Why? Paper का question. Because he was safer in the doctor's house than anywhere else. But जाना तो उसको था ही. He also knew that he was a danger to the couple. Therefore he agreed. अब डॉक्टर ने जो है थोड़ा सा अंधेरा होते ही उसको सारी चीजों को अरेंज करवाया. एंड ही टोल्ड दैट इन ड्यूरिंग द ट्वाइलाइट, मतलब शाम के टाइम में, इफ ही नीड समथिंग ही कैन जस्ट स्विच ऑन द टॉर्च. बट ऐसी जरूरत नहीं आएगी. वाई? बिकॉज वहां से पास में देर इज अ कोरियन आइलैंड फ्रॉम वेयर द यूएस शिप्स जो है वो जाती है. एंड ही वुड बी एबल टू गेट दैट. उसने उसको ये भी हिदायत दी. ही ऑल्सो गेव हिम दिस इंस्ट्रक्शन दैट ही शुड नॉट बर्न एनी फायर. अगर उसे भूख लगी तो चीज को कच्चा खा जाए, बट ही शुड नॉट बर्न, अदरवाइज ही वुड बी कॉट. एनीवे, दिस was the final solution made by Dr. Sadao to get rid of that man. अब वो आदमी चला गया. जब शाम को डॉक्टर सदाओ फिर से जनरल से मिले तो जनरल वॉज गिल्टी. General said that I had promised you that I'll be sending some assassins, but in my own preoccupation, मैं अपने ही दर्द में I could not send. He was feeling bad. अब डॉक्टर सदाऊ को पेपर, ये आपके जब आप लोग पढ़ोगे तो यू विल फाइंड दीज वर्ड्स. ही वॉज हैविंग फुल कंट्रोल. अब उसको पता था कि जनरल वो जो कहेगा उसे मानेगा. वाई? वाई? बिकॉज उसने तो जनरल को इन्फॉर्म कर दिया था. नाउ इट वाज द जनरल हु हैड नॉट टेकन एनी काइंड ऑफ एक्शन. अगर पुलिस इसको डॉक्टर को पकड़ेगी तो जनरल सबसे पहले फंसेगा. बिकॉज डॉक्टर तो कहेगा आई हैव ऑलरेडी इन्फॉर्म द जनरल, और जनरल हैड टू सेव हिम हिमसेल्फ. ये बात डॉक्टर सदाव को अच्छे से समझ आ. एंड ही told a blunt lie that the prisoner had escaped from his home. उसने ये नहीं कहा he had helped the man to get, मतलब कि वो, बट उसने कहा वो एस्केप हो गया. लेकिन जनरल को उससे कोई फर्क नहीं पड़ा. उसने कहा चलो इट्स गुड दैट ही हैज एस्केप. इनफैक्ट यू हैव सेव माई लाइफ तो आई वॉन्ट टू रिवॉर्ड यू. उसने उल्टा उसको बोला कि मैं तुमको रिवॉर्ड करूंगा. Dr. Sadao was now confident that nothing bad will happen. He came back. Again, he was standing on the same area and thinking about all of them. उसको एक मतलब कि एक सिचुएशन याद आया when he was in America. मतलब when he was in America as a student, at that time he had felt ill. वो बीमार हो गया. और उसकी जो लैंड लेडी थी, द अमेरिकन, उसने इसको हेल्प किया था. बट नॉट आउट ऑफ ह्यूमैनिटी. रिमेंबर, ये आपके सबसे लास्ट में है. नॉट आउट ऑफ ह्यूमैनिटी. शी सेड दैट वी डोंट वांट यू टू डाई इन आवर कंट्री. मतलब ओनली दैट, वो नहीं चाहते थे कि उनकी कंट्री में आकर कोई बाहर का मर. वहां पे जो उनकी प्रोफेसर थी, उनकी वाइफ, शी वॉज वेरी लाउड. नाउ ही वॉज पॉन्डरिंग कि अमेरिकन वर नॉट सो कोऑपरेटिव.
Americans were not so cordial. But why he could not follow that path? वो ऐसा क्यों नहीं बन पाया? Why he was soft towards that man? He did not understand. जब जनरल ने उसको बोला ना सर मतलब कि रिवॉर्ड दूंगा, एंड ही वाज स्टैंडिंग, उसके बाद उसने देखा कि इज देयर एनी लाइट, क्योंकि उसने उस प्रिजनर को बोला था दैट इफ यू रिक्वायर समथिंग यू कैन जस्ट स्विच ऑन द टॉर्च, बट वहां कोई टॉर्च नहीं आया, और उसको लगा ही हैज ऑलरेडी गॉट हिज रिवॉर्ड, ये पेपर में आया हुआ है कि व्हाई ही सेड ही ऑलरेडी हैज गॉट हिज रिवॉर्ड। उसका रिवॉर्ड क्या था? दैट मैन हैड नाउ एस्केप, द सर्वेंट्स केम बैक, एवरीथिंग हैड बिकम नॉर्मल। उसके लिए वही सबसे बड़ा रिवॉर्ड था। बट द ओनली वन क्वेश्चन ही कुडंट अंडरस्टैंड वाज व्हाई ही कुड नॉट बी रूड विद दैट मैन, जिस मतलब कि जबकि उसके साथ लोग रूड थे। एंड इसका आंसर आता है क्लास 12, दैट दैट एनीवन एंड अ डॉक्टर देयर इज अ डिफरेंस। डॉक्टर सदाओ डिड नॉट थिंक लाइक एनीवन। उसने किसी ऐसा नहीं है कि जनरल में, ही थॉट एज अ डॉक्टर। और डॉक्टर की ड्यूटी क्या होती है? डॉक्टर की ड्यूटी सिर्फ एक ही चीज होती है, इफ अ पर्सन इज इंज्यूर्ड, इफ अ पर्सन इज सिक, ही हैज टू ट्रीट। दैट इज व्हाट हिज एथिकल कंडक्ट सेज। और शायद वही चीज जो उसने इतने सालों से किया था, ही वॉज बाउंड टू follow that. That is why he could not hate that man. एक आपके क्वेश्चन है, आई डोंट नो इट वाज क्वेश्चन नंबर 6 और 7, या सेकेंड और थर्ड, वी नीड टू राइज अबाउट द नैरो प्रिजुड्यूस। नैरो मतलब छोटी सोच, अपनी जो प्रिजुड्यूस, अपनी जो छोटी सोच है उससे हमें ऊपर उठना पड़ता। नॉट, वी शुड नॉट थिंक as an enemy, but we need to think like a human. And that is why perhaps Dr. Sadao had taken that step. आपके पेपर में क्वेश्चन आता है कि डू यू थिंक दैट डॉक्टर सदाओ was a traitor? So it's a clear no. He was not a traitor. Yes, as a citizen, we have some duties towards our land. बिल्कुल है. But at the same time, when we are in a profession, we also need to follow that ethical code of conduct. जो अभी मैंने आपको बोला था कि जज के सामने, इफ अ मैन इज स्टैंडिंग एंड वो उनका अपना बेटा है बट ही इज अ क्रिमिनल, और अगर वो छोड़ देगा तो क्या वो सही होगा? द सेम थिंग इज हियर। एज अ जज ही हैज टू गिव द राइट वर्डिक्ट, तो एज अ डॉक्टर ही हैज टू गिव द राइट ट्रीटमेंट। तो इट वॉज नॉट ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और डायरेक्शन ऑफ ड्यूटीज। आपके पेपर का जो क्वेश्चन है वो यही है, इट वॉज नॉट ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और डायरेक्शन ऑफ ड्यूटीज, इट वॉज प्योरली हिज कंसाइंस एज अ डॉक्टर। एक डॉक्टर के जैसा उसका कंसाइंस था जिसकी वजह से उसने वो स्टेप लिया। एक और आपके पेपर में क्वेश्चन आता है दैट डॉक्टर सदाऊ जो है, ही वॉज बाउंड टू help that man as a doctor, but what made Hana to help? तो वो इसीलिए क्योंकि हाना वॉज अ ड्यूटीफुल वाइफ, शी वॉज अ रिस्पॉन्सिबल वाइफ, शी वॉज faithful to her husband, and therefore she supported him in all the circumstances, though she was consented or not, चाहे वो मानी या ना मानी, लेकिन she supported as a dutiful wife. It was not that she was having some soft corner or something like that. Again, it was purely that she supported her husband like a dutiful wife. तो ये इसके क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन आपका इसमें जो थीम वाला आता है, दैट इज डायरेक्शन ऑफ ड्यूटी वाला। एक वो जो जब वो सर्जरी कर रहा होता है और वो कहता है नो, मतलब कि एवरीथिंग विल बी ऑल राइट माई फ्रेंड, और ये जो माई फ्रेंड वाला क्वेश्चन है, दिस हैज कम की वॉज इट आउट ऑफ compulsion or it was dereliction of duty? So it was only out of compulsion, that his habitual way, उसका habitual way. Then जो next question ये वाला आया है, why doctor was not sent along with the troop?
आपके दो रीजंस. देन हाउ कैन यू से, ये एक बार आया है, हाउ कैन यू से दैट द सर्वेंट्स वर सुपरस्टिशियस बिकॉज दे सेड कि द मदर अर्थ हैड नॉट सपोर्टेड, उसको एक बार गोली लगी, फिर उसको रॉक से चोट लगी. देन व्हाट रिप्लाई डिड यूमी गिव व्हेन हाना आस्क्ड हर टू वॉश द सोल्जर? तो ये मतलब कि शी रिफ्यूज्ड. फर्स्ट he was soiled and secondly he was a white man. Next is, why did the servants leave the house? या what two things happened on the seventh day? जो इस चैप्टर का जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है. देन was the final solution the right solution? ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ आपके पेपर में. that was it right? तो there was no other way. He was in a dilemma. If he kept on, maybe कि वो prisoner चलने लग गया, he came into the eyes of anyone, किसी और ने देख लिया, and when it is complained, then there might be no other way. इसीलिए what he did was right in that situation. And then the back question जो मैंने आपको बोला है, the उसका नाम क्या, one need to rise above narrow prejudice. What makes Hana help Dr. Sadao? These are some other questions which have been dominant in the board exams from this particular chapter. Now, as we have the competency questions, there might be mingled, या फिर डॉक्टर सदाव स्टार्टेड राइटिंग अ लेटर टू हिज फ्रेंड, उसने जो है क्या लिखा, या वो जो पीओडब्ल्यू था, ही वेंट बैक टू अमेरिका, ही वाज इंडेप्टेड, ही वांटेड टू थैंक द डॉक्टर कपूर, ही रोट अ लेटर टू डॉक्टर सदाव थैंकिंग, राइट दैट लेटर. ये आपके पेपर में हो सकता है. तो दिस इज the summary of the chapter, The Enemy. It's a very long chapter, but with a good theme and message.